नमस्कार, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर। अब एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर मैं बताने वाला हूँ आज ग्रुप डिवाइड। तो अब देखो ग्रुप डिवाइड में क्या है। सबसे पहले देखो ग्रुप डिवाइड यूज्ड द एसक्यूएल टू ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इन वन और मोर कॉलम्स। यानी कि एक क्लास में अगर 12th क्लास का कोई डेटा है तो उसमें 12th क्लास होगा, 10th होगा या 11th होगा, जो भी इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एक से ज्यादा लोग का जो ग्रुप बनाता है उसके लिए हमारा क्या ग्रुप डिवाइड फंक्शन यूज होता है। ठीक, सिंपल बात, ग्रुप डिवाइड इसीलिए यूज होता है। दूसरा क्या, इट इज मोस्टली यूज्ड विद द एग्रीगेट फंक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ईच ग्रुप इंस्टेंट ऑफ द होल टेबल। अब देखो क्या है, किसी भी उसमें क्या है, ग्रुप में क्या है, टास्क परफॉर्म करने के लिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज होता है। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या चीज है। मैं एग्रीगेट फंक्शन पहली वीडियो में बता चुका हूं कि मेरी एग्रीगेट जो फंक्शन है वो काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो क्या ये मेरा सिंटैक्स है, ये लिख जरूर लेना। सिलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप्ड बाय कॉलम नेम। यानी कि अब ये जरूर लिखना कि आप लोग का जो है सिंटैक्स जब आप लिखोगे तभी आपका उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम सही दिखेगा। अब क्या है नेक्स्ट देखो, ये मेरी कोई एम्प्लॉई टेबल है। टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, यानी 101, 102, 103, 104 ये डेटा है जैसा आपको दिख रहा होगा किसमें, टेबल में। अब देखो इसके अंदर क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप्ड बाय कॉलम नेम। अब देखो ये चीज ध्यान में रखना, टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। अब देखो हर चीज में क्या डिपार्टमेंट फोकस करा है, डिपार्टमेंट वाइज। अगर डिपार्टमेंट आईटी हुआ तो इतनी सैलरी है, अगर एचआर हुआ तो इतनी है, फिर से आईटी है तो इतनी है। यानी कि देखो आईटी भी है और एचआर भी है, यानी अप डाउन है ना। तो यानी क्या, आईटी का एक ग्रुप बना रहा है, एचआर का एक ग्रुप बना रहा है, सेल्स का अलग ही है। तो देखो ये जो मैंने बना रखा एम्प्लॉई टेबल। अब देखो प्रोग्राम सॉल्व कैसे होंगे, टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले क्या आएगा, सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम क्या, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद एग्रीगेट फंक्शन क्या लिखूं, टोटल सैलरी के लिए। टोटल सैलरी के लिए क्या है, किस चीज के लिए, डिपार्टमेंट वाइज ढूंढना है मैंने। तो इस बात का ध्यान रखना, एग्रीगेट फंक्शन जो होगा वो सम यूज होगा, SUM, ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, आपकी सैलरी, क्योंकि सैलरी ही निकालनी है। तो कॉलम के अंदर आएगा एक कॉलम सैलरी, सैलरी के बाद फ्रॉम, फ्रॉम यानी कहां से, टेबल नेम, टेबल नेम कहां, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ग्रुप्ड बाय कहां, ग्रुप्ड बाय ये याद रखना, ग्रुप्ड बाय कॉलम, कॉलम नेम यानी कि डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल है, अगर आप सोचोगे तो बहुत सिंपल है। बस ध्यान देना मेरे शब्दों को, मैं क्या कह रहा हूं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, कॉमा सम, ब्रैकेट में सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फ्रॉम कहां से, टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद ये याद रखना ग्रुप्ड बाय कहां, डिपार्टमेंट। देखो हर एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो यानी कि अब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, सिलेक्ट, उसके बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद एग्रीगेट फंक्शन यानी काउंट, काउंट के बाद ब्रैकेट यानी एस्ट्रिक फंक्शन, वो लगने के बाद फ्रॉम कहां, एम्प्लॉय टेबल, टेबल के बाद कहां, टेबल ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट। देखो बहुत सिंपल है, ये मैंने लिखे हैं आगे, आप देखो सिंपल है क्या, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम, सैलरी फ्रॉम का, एम्प्लॉय ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट। देखो बहुत सिंपल है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट फ्रॉम, एम्प्लॉय ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट। बहुत ही सिंपल है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि फोकस किस पे मारा है, डिपार्टमेंट, यहाँ भी क्या है डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी यानी कि देखो क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे कि एक कॉलम कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होगा एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर। और ये तीन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बनाओ। जिसको मेरी ये वीडियो समझ आई वो नीचे कमेंट में जरूर लिख दें कि ये इसका आंसर है। अगर आपको कोई टॉपिक बोर्ड से रिलेटेड परेशान कर रहा है तो आप उस कमेंट में छोड़ो जो कि मैं वीडियो बनाऊं। आज के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन अगर आप लोग को सुनना हो कि इसका आंसर क्या है तो मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा इसका आंसर भी। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपको, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई टॉपिक बोर्ड से रिलेटेड आपको नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिसको नहीं आता कुछ भी वो क्या करे, एक दूसरे को भेजे, जिसके द्वारा क्या बोर्ड में नंबर स्कोर कर पाए। अब देखो ये आज की मेरी वीडियो इतनी है। अगर किसी को लगता है कि इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में किसी को नहीं आ रहा है तो वो क्या करो, मेरा इस वीडियो के नीचे कमेंट डालो कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, मैं पर्टिकुलर वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। क्योंकि पेपर नजदीक है और अगर समझ ना आए तो फिर नंबर स्कोरिंग नहीं होंगे। और आंसर लिखे कैसे जाते हैं वो चीज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप लिखना तो सीख लें कि प्रोग्राम बनता कैसे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, 12th वाले खास करके। ओके।